बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। तो कोरोना की हिलाकत खेजी से 48 रोज में 55 शहरी जान हार चुके हैं। 24 घंटों में रिकॉर्ड 334 लाहौरिये वायरस की लपेट में हैं। मजमूई मुतासरा 2154 हो चुके हैं। पंजाब भर में 89,000 तशखीसी टेस्टों के नतीजे में 6,854 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि अमवात 115 रिकॉर्ड हुई। सेहतयाबी पर 2,206 अस्पतालों से घर भी चले गए। कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 48 रोज के दौरान लाहौर में कोरोना के 55 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के रिकॉर्ड 335 केसेस का इजाफा हुआ। अब तक 115 शहरी कोरोना से जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 2,206 कोरोना के मरीज सेहतयाब और 22 की हालत तशवीशनाक है। अब तक कुल 88,899 टेस्ट किए जा चुके हैं। लाहौर में जेरे इलाज मरीजों में सबसे ज्यादा एक्सपो सेंटर 392, न्यू अस्पताल में 294, PKLI में 72, सर्विसेज में 24, जिना में 8, जनरल में 5, गंगाराम में 7 मरीज, 21 मजंग टीचिंग अस्पताल और 8 चिल्ड्रन अस्पताल में जेरे इलाज हैं। एक्सपो सेंटर से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 192, जबकि म्यू अस्पताल में तादाद 190 हो गई। और अब आपको बताएं कि फ्रंट लाइन पर पंजाब पुलिस के एहलकार कोरोना वबा से शदीद मुतासिर हैं। अब तक 35 अफसरान और एहलकारों में वायरस की तस्दीक हुई है। IG पंजाब की अफसरान को फोर्स के लिए हिफाजती इंतजाम सख्त करने की हिदायत। अजला में वेलफेयर फंड से हिफाजती मास्क और किट्स खरीदारी की हिदायत भी जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस के हवाले से लॉकडाउन के दौरान पंजाब पुलिस फ्रंट लाइन पर फराइज अंजाम दे रही है। अब पुलिस में कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी है। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 35 हो गई है। अब तक 70 से जायद मुलाजमीन के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। IG पंजाब के हुक्म पर DIG वेलफेयर ने लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के हवाले से ड्यूटियां सरअंजाम देने वाले एहलकारों और अफसरान के लिए हिफाजती सामान का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए डिमांड का मरासला भिजवाया है। 4 मई तक सामान और फंड्स की तफसीलात तलब की गई हैं। मरासले में हिदायत जारी की गई है कि तमाम अजला और यूनिट्स हिफाजती सामान वेलफेयर फंड से खरीदें। जिन अजला और यूनिट्स के पास वेलफेयर फंड्स नहीं, वो तमाम तफसीलात IG ऑफिस को भिजवाएं। उनको IG ऑफिस के वेलफेयर फंड से सामान मुहैया किया जाएगा, जबकि सामान की खरीदारी के लिए फंड्स भी जारी किए जाएंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी फ़िज़ाई लॉकडाउन बरकरार है। कतर एयर का कार्गो तैयारा दोहा से 16 पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज लेकर लाहौर पहुंच गया। इंतजामिया की जानिब से जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद डेड बॉडीज को वर्सा के हवाले कर दिया। अमरीका, कुवैत, मस्कत और यूनान समेत मुख्तलिफ ममालिक से 16 डेड बॉडीज बजरिया दोहा लाहौर पहुंची, जिनमें से 8 मैयतें अमरीका, 4 कुवैत, मस्कत और यूनान से 2-2 मैयतें लाहौर पहुंची। कतर एयर का कार्गो तैयारा मैयतें लेकर लाहौर पहुंचा। लाहौर पहुंचने पर कस्टम्स हुक्काम की जानिब से ताबूतों को कार्गो मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर इंतजामिया की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट कार्गो पर जरूरी कागजी कार्रवाई अमल में लाई गई। बुरसा डेड बॉडीज के हुसूल के लिए एम्बुलेंस के हमरा एयरपोर्ट कार्गो पहुंचे। जराये के मुताबिक कागजी कार्रवाई के बाद मैयतों को वरसा के हवाले कर दिया गया। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने कोरोना के मरीजों को घर पर ही आइसोलेशन में रखने की तजवीज़ दे दी है। ग्रुप के मुताबिक ऐसे मरीज जो शदीद अलील नहीं है, मुनासिब जगह मुयसर होने पर घर में आइसोलेशन इख्तियार कर सकते हैं। एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिशात पर हतमी फैसला हुकूमत करेगी। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का इजलास प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नजर अहम फैसले किए गए। एडवाइजरी ग्रुप ने सिफारिशात पेश की कि मामूली अलामात वाले कंफर्म मरीजों को घरों में ही आइसोलेट किया जाए और अस्पतालों में सिर्फ ऐसे मरीज दाखिल किए जाएं जो शदीद अलामात के हामिल हों। एडवाइजरी ग्रुप का कहना है कि मामूली अलामात वाले मरीजों को अस्पतालों में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। इस वक्त पंजाब के अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल 70% मरीजों में मामूली अलामात पाई जाती हैं। एडवाइजरी ग्रुप का कहना है कि हर मरीज को अस्पताल में दाखिल करते रहे तो जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए सिर्फ तशवीशनाक हालत वाले मरीजों को ही अस्पताल में दाखिल किया जाए। ताहम एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिशात पर होम आइसोलेशन की पॉलिसी की हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस भी नजरअंदाज कर दिया गया है। एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल की अबतर सूरत हाल बरकरार है। मरीजों का एक बार फिर एहतजाज देखा गया। कहते हैं कि नाकिस क्वालिटी का खाना दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट आना नामुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नोटिस लेना भी काम न आया। लाहौर के एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना के फील्ड हस्पताल ज़ेरे इलाज सहूलियात के फुकदान पर सरापा एहतजाज हैं। मरीजों ने हॉल से बाहर आकर एहतजाज किया और हुकूमत पंजाब से इंतजामात बेहतर करने का मुतालबा किया।
مریضوں کا کہنا ہے کہ انہیں کھانا اور ادویات وقت پر فراہم نہیں کیا جا رہا، ٹیسٹ بھی نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے کئی صحت یاب لوگ بھی اس سینٹر میں قید ہو کر رہ گئے۔ کئی مریضوں کے لیے صرف ایک باتھ روم ہے۔ ایک مریض کا کہنا تھا کہ اسے اسد کیسر اور دیگر بڑے لوگوں کی طرح گھر میں آئسولیٹ کیا جائے۔ اگر اسپیکر پاکستان ہو سکتے ہیں اپنے گھر میں ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے فیلڈ ہسپتال میں سہولیات کے فقدان کا نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا، لیکن مریض آج بھی سہولیات کے فقدان اور انتظامیہ کی جانب سے مناسب توجہ نہ دیے جانے کا شکوہ کرتے رہے۔ اتر پنجاب حکومت نے مارکیٹس کو مرحلہ وار کھولنے کے لیے وفاقی حکومت سے سفارش کر دی ہے، جبکہ ایکسپو قرنطینہ سینٹر میں مریضوں کو عدم سہولیات پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ سول سیکریٹریٹ میں ویڈیو لنک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ عوام کی مشکلات کا احساس ہے۔ مارکیٹوں کو زون وائز کھولنے کے حوالے سے پالیسی پر وفاقی حکومت کو سفارشات بھجوا دی ہیں، جبکہ 6 اضلاع میں کل سے سمارٹ ٹیسٹنگ شروع کر رہے ہیں۔ ہم ابتدائی طور پر 6 اضلاع میں سمارٹ سیمپلنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان اضلاع میں لاہور، راولپنڈی، ملتان، گجرانوالہ، گجرات اور فیصل آباد شامل ہیں۔ سمارٹ سیمپلنگ پلان کے تحت غیر محفوظ طبقات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ صوبے میں مکمل کرفیو نافذ نہیں، حکومت نے معاشی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھنا ہے۔ کنسٹرکشن کی صنعت کے بعد دیگر صنعتوں کو بھی کھولنے جا رہے ہیں۔ روڈ سیکٹر اور بلڈنگ کے علاوہ کنسٹرکشن سے متعلقہ دیگر انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت، ایکسپورٹ سیکٹر اور اس سے منسلک فیلنگ انڈسٹری کو بھی کھولنے کی سفارش، پاور لومز اور ایسی تمام فیکٹریاں جن کی اپنی لیبر کالونیاں موجود ہیں، انہیں بھی کھولنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عام آدمی تک پہنچانے کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ قذافی بٹ، سٹی 42۔ طویل لاک ڈاؤن سے سنگین معاشی بحران، تاجروں کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ تاجر تنظیموں نے 9 مئی تک دکانیں نہ کھلنے کی صورت میں 10 مئی کو از خود مارکیٹس کھولنے کا اعلان کر دیا۔ طویل لاک ڈاؤن سے معاشی بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا، تاجر برادری کا صبر جواب دے گیا۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کی دعوت پر شہر کی تمام مارکیٹوں اور بازاروں کے عہدیداران کا لاہور چیمبر میں بڑا اکٹھ ہوا۔ تاجر تنظیموں نے پنجاب حکومت کی جانب سے 9 مئی تک دکانیں نہ کھولنے کی صورت میں 10 مئی کو از خود مارکیٹیں اور بازار کھولنے کا اعلان کر دیا۔ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ مارکیٹوں اور چھوٹی انڈسٹری کے لیے لاک ڈاؤن اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اب امریکہ، اٹلی، اسپین، جرمنی اور دیگر ممالک کی طرح ہمیں بھی SOPs اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ 9 مئی کے بعد کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ تاجر تنظیموں کے مرکزی قائدین عامر صدیق چودھری، خادم حسین، اشرف بٹی، خالد پرویز، طارق فیروز، اطہر علی خان، لیاقت سیٹھی، فیاض چودھری اور ذیشان سہیل ملک سمیت دیگر نے کہا کہ 40 دن کے طویل لاک ڈاؤن سے معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ تاجران کے پاس ملازمین کی تنخواہوں، یوٹیلٹی بلز، ٹیکس اور راشن تک خریدنے کے پیسے موجود نہیں۔ حکومت SOPs کے ساتھ مارکیٹیں اور بازار کھولنے کی اجازت دے۔ حکومت سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ جب تاجر برادری یہ دیکھتی ہے کہ ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں تو لاک ڈاؤن بھی ہے اور کورونا بھی ہے، اور جب ہم شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہ دنیا آ جا رہی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر جہاں پہ ناکے لگے ہیں وہاں پہ بھی 40 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ تو یہ کس طرح کا کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کورونا کو؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس وقت سب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ تاجر تنظیموں کے قائدین نے کہا کہ طویل لاک ڈاؤن نے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ مارکیٹیں اور بازار نہ کھلے تو کورونا سے زیادہ بھوک سے لوگ مر جائیں گے۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ دوسری جانب آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے چیئرمین عادل بشیر نے حکومت کی جانب سے ٹیکسٹائل سے وابستہ کاروبار کھولنے کی اجازت کو خوشائند قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صنعتیں تمام SOPs پر عمل کریں گی۔ کاروبار کھلنے سے لوگوں کو روزگار ملے گا اور معیشت کا پہیہ بھی چل پڑے گا۔
एप्टिमा हाउस में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन परवेज लाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आदिल बशीर का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने टेक्सटाइल को गैर मामूली तौर पर सपोर्ट किया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एप्टिमा की दरखास्त पर टेक्सटाइल की तमाम चेन्स खोलने की इजाजत दी। हम कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट पंजाब से इंटरेक्ट करते रहे और जो हमें प्रॉब्लम्स थी उन्होंने हमें आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेट किया है इंडस्ट्री को। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन परवेज लाला ने भी हुकूमती फैसले को सराहते हुए सनतकारों से SOPs पर अमल दरामद करने की इल्तिजा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत टेक्सटाइल सनत से वाबस्ता डोमेस्टिक रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी खोले। डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल चैनल को इमीडिएट इफेक्ट के साथ, चाहे वो आप अल्टरनेट डेज कर दें, चाहे वो आप टाइमिंग्स बात कर दें, जो भी करें पॉलिसी, मगर आप रिटेल सेक्टर को ज़रूर खोलें ताकि एक्टिविटी बने। फेस्टिव सीज़न है, लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, लोगों के बहुत स्टॉक्स हैं। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा की तरह आगे भी गवर्नमेंट के साथ फुल कोऑपरेशन करेंगे। एप्टिमा रहनुमाओं ने कहा कि लॉकडाउन से अब तक टेक्सटाइल की सनत को 40% तक का नुकसान हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें इसी सतह पर रहें तो मुस्तकबिल में इसका फायदा पहुंचेगा। कैमरामैन मोहम्मद जाफर के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म ने टाइगर फोर्स तो बना दी, मगर लाहौर में टाइगर फोर्स कहाँ है और कब बनेगी, पंजाब हुकूमत और पार्टी रहनुमा अभी तक लाइल्म हैं। वजीर आजम की टाइगर फोर्स लाहौर में कब बनेगी, इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। पार्टी क़यादत भी फोर्स के लाहौर में क़याम से ही बेखबर है। पार्टी ज़राए का कहना है कि फिलहाल लाहौर में टाइगर फोर्स नहीं बनाई जा रही। क़यादत को टाइगर फोर्स के क़याम के बारे में आगाह ही नहीं किया गया। जरूरत तो है, इसलिए तो बनी है। मैंने कहा कि एक दिन आगे एक दिन पीछे ये कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं है। पीर को प्रॉबली वज़ीर आज़म साहब जो है वो खिताब कर रहे हैं टाइगर फोर्स से, वो एक उनको अपना मोटिवेशनल सा एक देंगे लेक्चर और उसके बाद देल बी ऑन देयर टोज। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म पोर्टल पर लाहौर के कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन इन्हें किसी भी जानिब से टाइगर फोर्स में शमूलियत के हवाले से आगाह नहीं किया गया। वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स अभी सिर्फ सियालकोट की हद तक ही महदूद है। कज़ाफी बट, सिटी 42। मुख्तलिफ बैंकों की ATM मशीनें तोड़ने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉल्फिन स्क्वाड ने मुल्जिम को रंगे हाथों गुलशन रावी से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड ने मामूल के मुताबिक दौरान पेट्रोलिंग बैंक अलार्म बजने पर फौरी कार्रवाई की। एहलकारों ने मौके पर जाकर देखा तो मुल्जिम ने ATM मशीन तोड़ने से कबल तमाम कैमरों की तारें काट दी और मशीन तोड़कर कैश चुराना चाहता था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुदस्सिर बहावलपुर का रिहायशी है, जिसको थाना सांदा के हवाले कर दिया गया है। पंजाब पुलिस में अब कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के अफसरान के तकर्रो तबादले पर आला अफसरान की मर्जी नहीं चलेगी। IG ने ग्रेड 1 से 16 के अफसरान के इंटर रीजन से यूनिट्स किसी दूसरे इदारे में डेपुटेशन और ट्रैफिक पुलिस के तकर्रो तबादले के मुतालिक 10 सफ़हात पर मुश्तमिल जामिया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिए हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक किसी भी एहलकार या अफसर के इंटर रीजन 2 यूनिट्स डेपुटेशन पर तबादले के लिए मुतल्लिका जिले अफसर या रीजनल अफसर का NOC जरूरी करार दिया है और आला अफसरान मुतल्लिका कांस्टेबल या एहलकार को खुद हेयरिंग के बाद तब्दील करेंगे। मुतल्लिका ब्रांच मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करेगी। इंक्वायरी या शो कॉज की सूरत में तबादला नहीं किया जाएगा, जबकि तमाम तबादले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत होंगे। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल अपने जिले से मुस्तकिल दूसरे जिला जाना चाहता है तो 10 साल सर्विस जरूरी है, जबकि ASI सब इंस्पेक्टर 1 से मुस्तकिल दूसरे रीजन में जाना चाहता हो तो भी 10 साल सर्विस जरूरी है। सब इंस्पेक्टर रैंक के कोई अफसर स्पेशल ब्रांच CTD या ट्रैफिक में 3 साल नौकरी कर चुका हो तो इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के बाद PC नहीं भेजा जाएगा। जूनियर रैंक के अफसर या एहलकार शोबा ट्रेनिंग में 3 साल नौकरी कर चुके हैं, उन्हें PC नहीं भेजा जाएगा। पुलिस से किसी दूसरे महकमे जाना होगा तो उसकी डेपुटेशन 3 साल से लेकर 5 साल तक होगी। पंजाब पुलिस में छोटे एहलकारों और अफसरान के तकर्रो तबादलों में हमेशा अभाम पाया जाता था, जिसको खत्म करने के लिए DIG एस्टेब्लिशमेंट अशफाक खान ने कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक अफसरान के लिए मुकम्मल तरीकाकार तैयार किया, जिसको IG पंजाब ने मंजूर करते हुए स्टैंडिंग ऑर्डर की शक्ल में जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल और चेयरमैन टेप्टा अली सुलेमान की मुलाकात हुई। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि फंड में जमा रकम हकदारों तक पहुँचाएंगे। चेयरमैन टेप्टा अली सुलेमान ने टेप्टा अफसरान, असातिज़ा और अमले की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में 72 लाख रुपए का चेक वज़ीर आला पंजाब को दिया। वज़ीर आला पंजाब ने चेक देने पर टेप्टा के अफसरान, असातिज़ा और अमले के जज्बे की तारीफ की। अली सुलेमान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को टेप्टा के इदारों में तैयार करदा मास्क, शील्ड, सैनिटाइजर और हिफाजती लिबास भी पेश किया।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल में मुखैर हजरात, सनतकार और दीगर तबकात दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टेलीफोन कोरोना से मुतासरा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से उनके बेटे और बेटी की भी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, उनके बेटे और उनकी बेटी की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने खैरियत दरियाफ्त करने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिस पर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नैब के हवाले से बड़ी पेशगोई कर दी है। कहते हैं नैब ईद उल फितर के बाद में दो तरफा टाइगर बनने जा रहा है। नैब और 18वीं तरमीम पर अपोजिशन जमातों का कुछ लो और कुछ दो का एजेंडा है। IPPs और हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। ये गंदम और चीनी स्कैंडल के बड़े चोर हैं। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद का कहना था कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश हुआ है, पास नहीं होगा। ईद के बाद नैब इन एक्शन होगा। अपोजिशन जमातों का एजेंडा नैब तरमीम के अलावा कुछ नहीं। शहबाज शरीफ का सितारा गर्दिश में है, वो लंदन जाने के चक्कर में है। इस दफा नैब जो है ईद के बाद दो तरफा टार्जन बनेगी और नैब जो है वो कोई मसवदा ये जाली है जो मार्केट में आया है। शेख रशीद का कहना था कि IPP ताकतवर लोग हैं, ये सब सियासी जमातों को चंदा देते हैं। IPP की हर सियासी जमात में शाखें हैं, कोई ऐसी काबीना नहीं देखी जिसमें शुगर मिल्स मालकान ना हो। यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान इन माफियाज के खिलाफ फैसला कुन कानूनी जंग लड़ेगा। इसी बुनियाद पर अगला इलेक्शन लड़ेगा। IPP की लिस्ट जो है, इमरान खान को ये क्रेडिट दें कि उसने गंदम के चोरों को, चीनी के चोरों को और IPP के चोरों को नकेल डाली है और इसी की बुनियाद पर इमरान खान अगला इलेक्शन लड़ेगा। शेख रशीद अहमद फिरदौस आशिक अवान को निकाले जाने का सवाल गोल कर गए। फिरदौस आशिक कहती हैं आजम खान के कहने पर वजारतें मिलती हैं। नवाज शरीफ के बाद अब फिरदौस आशिक कहा करेंगी कि मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद अहमद का कहना था कि रेलवे से किसी को बेरोजगार नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ अगले माह के लिए तनख्वाह रह गई है। हम ट्रेनें चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इजाजत मिलते ही 24 घंटों में 30 ट्रेनें चला देंगे। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि पंजाब जुडिशल अकेडमी में ज़ेर तरबियत जजेस के इंतजामी अमूर को मजीद बेहतर करने के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ। डायरेक्टर जुडिशल अकेडमी चौधरी मोहम्मद सलीम ने ज़ेर तरबियत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को फौरी खेलों की सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी चौधरी मोहम्मद सलीम से एडिशनल डायरेक्टर राना आरिफ अली ने मुशावरत की। डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी ने हिदायत की कि ज़ेर तरबियत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को बैडमिंटन और टेबल टेनिस की सहूलियात फौरी फराहम की जाएँ। एडिशनल डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी राना आरिफ अली ने डायरेक्टर अकेडमी को जजेस को फराहम करदा सहूलियात के हवाले से भी आगाह किया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन राना आदिल मुमताज़ की दीगर अहदेदारान के हमरा मौजूदा हालात में प्राइवेट कॉलेजेस के मालिकान और असातिज़ा के मसाइल और हुकूमती इक़दाम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के बायस मुश्किलात के सबब आसान शराइत पर कर्जे का मुतालबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के अहदेदार राना अदील प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान में 70% तालिब इल्म प्राइवेट सेक्टर में ज़ेर तालीम है। कोरोना के बायस तालीमी इदारे 10 मार्च से बंद हैं, जो कि 12 से 15,000 लोगों को करंटीना करने की गुंजाइश रखते हैं। हुकूमत से कोरोना वायरस में हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं। सरवर फाउंडेशन की जानिब से शाहदरा के 20,000 ज़रूरतमंद ख़ानदानों में राशन तकसीम करने की तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि जितनी जल्दी कारोबारी अफराद पाँव पर खड़े होंगे उतनी जल्दी मईशत तरक्की करेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरवर फाउंडेशन की जानिब से शाहदरा में 20,000 जरूरतमंद अफराद के राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब सबसे पहले चर्च गए, जहां उन्होंने 200 मसीह खानदानों में राशन तकसीम किया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि अब अमेरिका भी तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतियों को इनके हकूक मिल रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे मॉडल को फॉलो कर सकती है। अब तो अमेरिका जो हमेशा हमारे लिए कोई ना कोई नद्दर तलाश करता था, अब उन्होंने भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके पूरे हकूक जो है वो दिए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में लॉकडाउन की वजह से करोड़ों अफराद बेरोजगार हैं। हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। आप सब हमारे भाई हैं और इस मुश्किल वक्त का
हम सब ने मिलकर मुकाबला जो है वो करना है। गवर्नर पंजाब ने बताया कि इस वक्त तक गौहर इजाद फाउंडेशन, पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क और सरवर फाउंडेशन की मदद से लाहौर में 2 लाख जरूरतमंद अफराद में राशन तकसीम कर चुके हैं। चर्च के बाद रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में भी गवर्नर पंजाब ने राशन तकसीम किया। चर्च के बाद रेस्क्यू 1122 ऑफिस में मुनक्किद राशन तकसीम करने की तकरीब में भी गवर्नर पंजाब ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद खालिद, कैमरा फरहान यामीन, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तिब्बी अमले को हिफाजती सामान फ्राहम करने का सिलसिला जारी है। PIC में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के नुमाइंदों को हिफाजती किट्स दी गई। लीगी रहनुमाओं ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत कर रही है, हुकूमत की नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, MPA मिर्जा जावेद और सादिया तैमूर ने डॉक्टर्स और तिबी अमले को हिफाजती किट्स, N95 मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, एंटी बैक्टीरियल तौलिए और साबन दिए। इस मौका पर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि तब्दीली सरकार मसीहाओं को हिफाजती सामान तक फराहम नहीं कर रही। PIC के 34 डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबरान कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके। यहाँ पे भी ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल मौजूद हैं जो पॉजिटिव हुए हैं, उसके बावजूद ये पाकिस्तान के अजीम लोग, बेटे और बेटियां जो हैं वो अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत से सरअंजाम दे रहे हैं। मगर हुकूमत को बार बार कहने के बावजूद अपोजिशन की तरफ से, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल एसोसिएशंस की तरफ से और मीडिया की बार बार निशानदेही के बावजूद भी हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में तिब्बी अमले को हिफाजती सामान दे रही है। आप कहते हैं ना आप सियासत कर रहे हैं, हम बिल्कुल सियासत कर रहे हैं। हमारी सियासत शहबाज शरीफ की सियासत खिदमत की सियासत है और ये सियासत हम करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमती वुज़रा खास तौर पर वज़ीर सेहत को कोरोना वायरस की वबा के दौरान ज़बानी ऐलानात की बजाय अमली इक़दामात करने चाहिए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी सजाद नज़ीर ने शहर भर के अस्पतालों में हिफाजती किट्स तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रवा माह जरूरतमंद बेरोजगार अफराद में राशन समेत माली इमदाद भी तकसीम की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी सजाद नज़ीर ने यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल के अमले को हिफाजती किट्स फराहम की। चौधरी नज़ीर का कहना है कि लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में हिफाजती किट्स फराहम करने का टारगेट मुकम्मल कर लिया है। हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। अभी तक तो हम कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा और अभी आइंदा भी ये सिस्टम, ये सिलसिला डॉक्टर्स के लिए जारी रखेंगे ताकि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे ही हम ये कर रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर्स और इनको कवर किया जाए। यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर इमरान भट्टी का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में बिला तफरीक आवाम की मदद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि ये मसला हमारा इस वक्त पार्टी का नहीं है, ये हमारा कौमी मसला है और इससे हमें सबको मिल के जंग लड़नी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के मुताबिक माह रमजान में मुस्तहिक अफराद में राशन समेत इनकी माली मामनत भी की जाएगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों का जिस सूबे से ताल्लुक होगा वहीं करंटीना में रहना होगा। बैरून ममालिक से आने वाले शहरियों को मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के हवाले करने का फैसला किया गया। लाहौर एयरपोर्ट, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद के एयरपोर्ट्स पर बैरून ममालिक से आने वाले शहरियों को मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के हवाले करने का फैसला कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल PDMA राजा खुर्रम शहजाद उमर ने बताया कि 12 फ्लाइट से 2447 शहरी बैरून ममालिक से लाहौर पहुँचे हैं। 10 मई तक 23 परवानों से मजीद 4870 पाकिस्तानी लाहौर पहुँचेंगे। 4,500 पैसेंजर पाकिस्तान में, पंजाब में मुख्तलिफ फ्लाइट से यहाँ पे तशरीफ आ चुका है और आगे 10 मई तक हमारे पास 23 फ़्लाइट्स में तकरीबन 2,500 लोग मज़ीद आ रहे हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को जो है वो संभालना वैसे भी मसला है, लेकिन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो क्वारंटीन्स के हवाले से काफ़ी उसने अरेंजमेंट्स किए हुए थे। तो ये हमने होटल्स वगैरह 3 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स पहले से अरेंज। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 338 मुश्तबा मरीजों को करंटीना किया गया। महकमानहार के रेस्ट हाउस में 72, पंजाब यूनिवर्सिटी में 118, कालाशाह काकू GCU कैंपस में 157, जबकि कालाशाह काकू के UET कैंपस में 631 अफराद को करंटीना किया गया। शहर के मुख्तलिफ होटल्स में 1130 अफराद को करंटीना किया गया, जबकि कोरोना वायरस के 23 मुसद्दिका मरीजों को अस्पतालों में भेजा गया। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42।
अलखिदमत फाउंडेशन का एक और कारनामा सामने आया। लाहौर में कोरोना टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई मरहले में 31 मई तक कोरोना टेस्ट खुसूसी रियायत के साथ 3000 रुपए में किए जाएंगे। लैब में रोजाना 100 टेस्ट करने की गुंजाइश मौजूद है। सुरैया चुगुर्जी में कोरोना टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर अल खिदमत फाउंडेशन मोहम्मद अब्दुल शकूर ने बताया कि अल खिदमत फाउंडेशन कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी कौम के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क भर में 28 हॉस्पिटल, लैब्स और एम्बुलेंस सर्विस किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अल खिदमत का ये जो हेल्थ का सेटअप है, इसमें हमने 10 अस्पताल तैयार किए हैं इस काम के लिए, बल्कि अब 11 हो गए हैं गिलगित को शामिल करते हुए, कि जो तैयार हैं इसके लिए कि इस आफत के अल्लाह न करे फैलने की सूरत वो बने जिसके खदशात ज़ाहिर किए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो हमारे अस्पताल इसके लिए तैयार हों कि वो हुकूमत के साथ मिलकर और लोगों के साथ मिलकर जो बेस्ट से बेस्ट और जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे सकते हैं, हम उन सर्विसेज को देने की सूरत करें। डॉक्टर जवेद अकरम ने अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमात को सराहते हुए मुश्किल की इस घड़ी में टेस्टिंग लैब को अवाम के लिए रिलीफ करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर भी बहुत जरूरी हैं। इसका मकसद तो हमें यही है कि उन लोगों को जो ये वायरस लेके फिर रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वायरस ले रहे हैं, वो अपने घर में भी, अपने दफातर में भी, अपने हॉस्पिटल में भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो अगर उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाए तो इसमें ये लैब बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। डॉक्टर जाकिरुल्लाह मुजाहिद, सदर अल खिदमत पंजाब इकरामुल हक सुबहानी, सदर अल खिदमत लाहौर अब्दुल अजीज आबिद और मरकजी सदर डॉक्टर मोहम्मद अफजल समेत दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त